मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियाँ फिल्मों और फिल्म वालों की। 1990 में आई फिल्म घायल के बाद फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था दामिनी। इसी समय विनय कुमार सिन्हा नाम के एक शख्स उनके सनी सुपर साउंड वाले ऑफिस पहुंचे। विनय अपने करियर की शुरुआत में फिल्मों के प्रोडक्शन इंचार्ज हुआ करते थे। बाद में उन्होंने शोले फेम अमजद खान का काम देखना शुरू कर दिया। अब वो फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखना चाहते थे। इसी सिलसिले में बातचीत के मकसद से वो घर का बना खाना लेकर राजकुमार संतोषी के ऑफिस आए। अब संतोषी जब खाना खाने लगे थे तब विनय ने बात छेड़ी। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या संतोषी उनके प्रोडक्शन की फिल्म डायरेक्ट करेंगे। संतोषी ने कहा, बिल्कुल करेंगे। फिल्म किस बारे में होगी इसका कोई आइडिया नहीं था, मगर बात फिल्म की स्टारकास्ट तक पहुंच चुकी थी। विनय ने कहा कि उनके बड़े भाई आमिर खान का काम देखते हैं, इसलिए वो अपनी इस फिल्म में आमिर को कास्ट करना चाहते हैं। वहीं बैठे बैठे आमिर को फ़ोन लगाया गया। बिना कोई आइडिया सुने आमिर ये फिल्म करने को तैयार हो गए। इसके थोड़ी देर बाद विनय ने फिर से एक डिमांड रख दी। उन्होंने कहा कि सलीम खान से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए सलमान के साथ भी कुछ करना चाहते हैं। अब राजकुमार संतोषी कंफ्यूज होने लगे थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो आमिर और सलमान को लेकर दो अलग अलग फिल्में बनाना चाहते हैं। विनय ने कहा, दोनों को साथ लेकर कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। सलमान को फ़ोन लगाया गया। इसके बाद सन एंड सैंड होटल में आमिर और सलमान के साथ एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग से पहले संतोषी ने फिल्म का मोटा माटी आइडिया तैयार कर लिया था। इंडिया के दो उभरते हुए फिल्म स्टार्स से ये स्टोरी आइडिया शेयर किया गया। सलमान और आमिर दोनों ही इसमें इंटरेस्टेड थे। इसके बाद प्रोजेक्ट से रवीना टंडन को जोड़ लिया गया। दूसरी लीडिंग लेडी के रोल के लिए मनीषा कोइराला को अप्रोच किया गया, मगर मनीषा ने वो फिल्म करने से मना कर दिया। मनीषा वाले रोल में करिश्मा कपूर को कास्ट कर लिया गया। राजकुमार संतोषी के बेसिक आइडिया पर जो फिल्म प्लान हुई उसका नाम था अंदाज अपना अपना। बताया जाता है कि संतोषी टॉम एंड जेरी का ह्यूमन वर्जन बनाना चाहते थे, मगर ये गलत खबर है। अंदाज अपना अपना के किरदार आर्ची कॉमिक्स से प्रेरित हैं। खैर, राजकुमार संतोषी ने कभी इस फिल्म की बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, मगर उन्हें अच्छे से पता था कि वो किस तरह की फिल्म बनाने जा रहे हैं। राजकुमार संतोषी के प्लान के मुताबिक 1991 में फिल्म अंदाज अपना अपना की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म का मुहूर्त धर्मेंद्र और सचिन तेंदुलकर ने किया। फाइनली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अखबारों के गॉसिप कॉलम से लेकर फिल्मी मैगजीन्स में अंदाज अपना अपना के सेट पर सलमान और आमिर के बीच ईगो क्लैशेस की खबरें भी छपा करती थीं। फिल्म से जुड़े कई राइटअप्स में ये भी लिखा गया कि सलमान और आमिर सेट पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। हालांकि राजकुमार संतोषी ने इन्हें फर्जी खबर बताया, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म थी। सारा खेल एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और आपसी केमिस्ट्री का था। फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर और सलमान की बहुत अच्छी दोस्ती तो नहीं हुई थी, मगर दोनों कॉर्डियल थे। साल 2013 में आमिर खान करण जौहर के टॉक शो कॉफ़ी विद करण पर पहुंचे। सलमान खान से अपने संबंध की बात पर आमिर ने कहा, अंदाज अपना अपना में मेरा सलमान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे वो एरोगेंट और दूसरों की परवाह न करने वाला व्यक्ति लगा। मैं आगे भी सलमान से कई बार मिला, मगर हम लोग सिर्फ हाय हेलो करते थे। अंदाज अपना अपना में उसके साथ काम करने के बाद ये लगा कि मुझे इस आदमी से दूर रहना है। आमिर उसी इंटरव्यू में बताते हैं कि समय के साथ सलमान के बारे में उनका नज़रिया बदला, खासकर साल 2002 में रीना दत्ता से हुए तलाक के बाद। आमिर जोड़ते हैं, साल 2002 में रीना से तलाक के बाद मैं 1-1.5 साल तक अपने घर में बंद रहता था। मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। इसी समय एक दिन मैं और सलमान टकरा गए। हमारी थोड़ी बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ। वो मेरे घर आया। हम दोनों साथ में ड्रिंक्स पर बैठे। यहाँ उसके साथ मेरा एक कनेक्शन बना। हमने आगे ढेर सारा समय साथ में गुजारा, जिससे ये कनेक्शन मजबूत होता चला गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सलमान अंदाज अपना अपना वाले दिनों की तरह अक्खड़ और बिगड़ैल नहीं रहा। वो मैच्योर हो गया है। मुझे उससे मिलकर लगा कि वो बड़े दिल वाला और कमाल का इंसान है।
फिल्म अंदाज अपना अपना के सेट पर आमिर और सलमान का इक्वेशन तो साफ हो गया, मगर फिल्म की लीडिंग लेडीज के बीच वाकई सब कुछ ठीक नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बाकी फिल्म तो जैसे तैसे खिंच गई, मगर क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान रवीना और करिश्मा के बीच काफ़ी ठनी हुई थी। एक्चुअली दोनों ही एक्ट्रेस संजय गुप्ता की फिल्म आतिश शूट करने के लिए इंडिया से बाहर गई हुई थी। जब वो वापस इंडिया आई तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच एयरपोर्ट पर लड़ाई हो गई, इसलिए क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान करिश्मा और रवीना एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही थीं। 1987 में आई शेखर कपूर डायरेक्टेड फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो का किरदार निभाया था। इस किरदार ने उन्हें बहुत इज्जत और शोहरत दी। राजकुमार संतोषी अंदाज अपना अपना में अमरीश पुरी से जोरैम्बो नाम का रोल करवाना चाहते थे। ये किरदार मोगैम्बो से बिल्कुल उल्टा था। मोगैम्बो हर बात पर खुश हो जाता था, जोरैम्बो किसी बात पर खुश नहीं होता था। मोगैम्बो काले कपड़े पहनता था, जोरैम्बो सफ़ेद कपड़े पहनने वाला था। इन दो किरदारों के बीच ऐसी ही कई और बुनियादी असमानताएं थीं। अमरीश पुरी भी ये रोल करने के लिए एक्साइटेड थे। कॉस्ट्यूम से लेकर कैरेक्टर का लुक सब कुछ सेट था, मगर हुआ ये कि इस किरदार को काट कर फिल्म से बाहर कर दिया गया, क्योंकि जोरैम्बो की वजह से फिल्म की लंबाई काफ़ी बढ़ जा रही थी। जोरैम्बो के रिप्लेसमेंट के तौर पर फिल्म में क्राइम मास्टर गोगो का किरदार रखा गया। ये किरदार खुद को मोगैम्बो का भतीजा बताता था। पहले फिल्म में क्राइम मास्टर गोगो का रोल एक्टर टीनू आनंद करने वाले थे। उन्होंने 3 दिन तक इस फिल्म की शूटिंग भी कर ली थी, मगर डेट्स की समस्या की वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। फिल्म के क्लाइमैक्स में सारे किरदार एक जगह पर जमा होते हैं। इस सीक्वेंस के लिए सभी एक्टर्स के डेट्स मिल गए, मगर टीनू के पास समय नहीं था, इसलिए उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। फाइनली क्राइम मास्टर गोगो जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर आया शक्ति कपूर के खाते में। ये फिल्म अपने एंसेंबल सपोर्टिंग स्टार कास्ट के लिए भी याद की जाती है। अंदाज अपना अपना में महमूद, देवेंद्र वर्मा, विजू खोटे, जगदीप, टीकू तलसानिया और परेश रावल जैसे एक्टर्स नजर आए थे, और इन सब लोगों की कास्टिंग के पीछे बड़े मज़ेदार किस्से हैं। महमूद और राजकुमार संतोषी एक ही होटल में ठहरे हुए थे। उन दोनों की मुलाकात ने फिल्म में जॉनी नाम के एक नए किरदार को जन्म दिया। वहीं आमिर खान के साथ बांद्रा में एक सीन शूट करने के लिए देवेंद्र वर्मा पुणे से बम्बई आए। यहाँ उनके ड्राइवर की बेवकूफ़ी में 30,000 रुपयों से भरा ब्रीफकेस चोरी हो गया। आज अंदाज अपना अपना की चर्चा इंडिया की क्लासिक कॉमेडी फिल्मों में होती है। ये फिल्म 3 सालों तक बनती रही। जब 4 नवंबर 1994 को बनकर सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे दर्शक नसीब नहीं हुए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर माना गया, क्योंकि इंडिया के 2 पॉपुलर स्टार्स को लेकर बनी इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं। मगर ये फिल्म चली क्यों नहीं? पिछले दिनों हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में आमिर खान ने इस मसले का जिक्र किया। आमिर बताते हैं कि उन्हें ये फिल्म बड़ी पसंद आई थी। उन्हें लगा था कि कमाल की फिल्म बनी है, मगर थिएटर्स में इसे लोगों ने देखा ही नहीं। इस चीज़ ने मेकर्स के साथ साथ सलमान और आमिर को भी हैरान किया। मगर सवाल अब भी वही है कि ये फिल्म पिटी क्यों? आमिर कहते हैं, इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि किसी को पता ही नहीं चला कि अंदाज अपना अपना कब रिलीज़ हो रही है। लगातार हो रही देरी की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स श्योर नहीं थे कि उन्हें बताए समय पर फिल्म मिल पाएगी भी या नहीं। मार्केट में रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी थी, मगर किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म रिलीज होगी कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा था कि अगर उन्होंने फिल्म के पोस्टर्स वगैरह लगा दिए और फिल्म रिलीज नहीं हुई तो पब्लिक उनका बुरा हाल कर देगी, इसलिए फिल्म की पब्लिसिटी शुरू ही नहीं हुई। शुक्रवार को फिल्म रिलीज होनी थी, सोमवार को प्रिंट्स की डिलीवरी हुई, तब जाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स श्योर हुए कि फिल्म वाकई रिलीज हो रही है। इसलिए फिल्म को पब्लिसिटी और प्रमोशन के लिए सिर्फ 3 दिन मिले। बहुत सारे लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ आज नहीं, मेरा और सलमान का कॉम्बिनेशन तब भी बहुत मजबूत था। मैं कयामत से कयामत तक और दिल जैसी फिल्में कर चुका था। सलमान भी मैंने प्यार किया समेत कई सफल फिल्मों के बाद आ रहा था। अंदाज अपना अपना की स्टार कास्ट उस दौर के लिहाज से भी बहुत तगड़ी थी। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के मुताबिक अंदाज अपना अपना के पिटने के पीछे की मुख्य वजह फिल्म की मुंबई टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूटर था। अपने एक इंटरव्यू में संतोषी बताते हैं कि जब अंदाज अपना अपना बन रही थी तब ये डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास फिल्म मांगने आया था। वो बिल्कुल नया डिस्ट्रीब्यूटर था, उसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर संतोषी उसे कमिटमेंट दे चुके थे कि उनकी फिल्म वही रिलीज करेगा, इसलिए वो अपनी बात से नहीं हट सके। बकौल संतोषी, जब अंदाज अपना अपना रिलीज हुई तब सलमान, आमिर और संतोषी खुद मुंबई से बाहर अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें जब तक फिल्म की हालत के बारे में पता चलता, मामला हाथ से निकल चुका था।
मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।